वेलकम फ्रेंड्स, बेसिक गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका अपना चैनल है। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त सचिन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद में मैं मिल रहा हूं आपसे और बाहर बहुत ज़्यादा कोरोना का इफ़ेक्ट चल रहा है और होप आप लोग सारे अच्छे से होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बारिश में हमें करना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर आप मुझे बताएं कि बारिश में हमें प्लांट्स की केयर कैसे करना है। तो मैं 3 पॉइंट लेकर आया हूँ। पहला है कब क्या करें, दूसरा है क्या क्या ज़रूरी है, और तीसरा पॉइंट है कि खाद कौन सी दें। ठीक है, ये 3 सवालों के जवाब मैं आपको आज दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और घंटे का बटन दबा दें ताकि मैं नई नई वीडियो लेकर आऊं और आपको मेरे चैनल का अपडेट्स मिलता रहे। देखिए, पहला बारिश में करने वाला जो काम है वो ये है कि किसी भी प्लांट में आप वाटर लॉकिंग ना होने दें। मतलब यदि पानी रुक गया तो रूट्स जो हैं वो गलने लग जाएंगी, ख़राब होंगी, रोट होंगी और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा। तो आपको ये करना है कि आपके प्लांट की पहली चीज़ तो ये है कि सॉइल मिक्स ऐसा रखें कि ऊपर से पानी जाए और नीचे से निकल जाए। तो वो प्लांट जो है वो कभी भी हेल्दी होगा, उसके अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सॉइल मिक्स तो आप वेल ड्रेन रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तो रिपोर्ट कर नहीं सकते, इसलिए अभी हमको रिपोर्ट नहीं करना है। अभी सिर्फ हम लोग जो है वो मेंटेनेंस कर सकते हैं प्लांट का। तो मेंटेनेंस में क्या करना है, यदि वाटर लॉकिंग होती है तो ये जो आपका ड्रेनेज होल होता है ये वाला, इस ड्रेनेज होल के अंदर आपको एक स्क्रू ड्राइवर लगा के और धीरे से धक्का दे देना है। तो अंदर लगी हुई ठीकरी थोड़ी सी हिल जाएगी, उसके चारों तरफ थोड़ा सा गैप डेवलप हो जाएगा और आपका पानी जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, कुछ लोग गलती कर जाते हैं कि सॉइल मिक्स यहाँ तक भर दिया, प्लांट लगा दिया और इतना सारा गैप जो है वो रख दिया। ये बहुत बड़ी गलती है। तरीका जो है वो किसी भी पॉट को ले लीजिए आप, किसी भी साइज़ का पॉट। मान लीजिए ये मेरा 8 इंची पॉट है। 8 इंची पॉट के अंदर यदि मैं 1 इंच, या ये 10 इंची पॉट है या 12 इंची पॉट है, 16 इंची पॉट है, 18 इंची पॉट है, कितना भी बड़ा पॉट होगा, यदि उसका ऊपर का 1 इंच का गैप यदि रखा है, मिट्टी नहीं भरी 1 इंच तक, तो वो 1 इंच का जो पानी है वो पूरे पॉट के लिए सफिशिएंट होगा। तो आपको ये रेशो समझ में आया। कितना भी बड़ा पॉट हो, आपको सिर्फ ऊपर से 1 इंच की जगह खाली छोड़ना है। ठीक है। यदि आपने प्लांट को यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 इंच की जगह पर 3-3.5 इंच का पानी भरेगा। दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि रूट्स का जो किनारा है यहाँ पर, जैसे मान ले इतने घेरे पे रूट लगी हुई है, तो रूट को जो हवा लगना चाहिए वो हवा उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी इस हाइट के ऊपर लगेगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि प्लांट को आप थोड़ा सा ऊंचा उठा के लगाएं कि मिट्टी जो है वो आपकी 1 इंच नीचे तक हो ऊपर से, और फिर प्लांट लगा हुआ हो। और यदि आपने यहाँ लगा रखा है तो बारिश में उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, या तो प्लांट को ऊंचा उठा दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, और नहीं कर पाते हैं रिपोर्ट तो इस लेवल तक की मिट्टी या पेबल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके कारण इतनी जगह जो है वो भर जाए, ऐसा कुछ तो भी यहाँ पर भर दीजिए। तो आपका प्लांट जो है वो रोट होने से बच जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट समस्या का निदान। दूसरा है क्या रखें और क्या क्या ज़रूरत है। बारिश के दिनों में आपके पास में जो रिक्वायर्ड चीज़ है, सबसे पहली चीज़ होना चाहिए आपके पास में फंगीसाइड। तो आप कोई भी फंगीसाइड ले लें। मैं नाम जो जनरली लेता हूँ वो होता है साफ या बवेस्टिन।
तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। दोनों सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हैं, इसलिए बेहतर मानता हूँ इनको मैं। मेरे पास में साफ में यूज़ करता हूँ, तो उसके रिज़ल्ट अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैं उसको ही लोगों को बताता हूँ। कंपनी से किसी प्रकार का मुझे प्रमोशन के लिए नहीं मिला है, तो मैं बिल्कुल भी ये ना समझे कि आपको मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि आप साफ लें। आपको जो मिल जाए वो लें, मगर उसमें क्वालिटी जो है वो दोनों होना चाहिए, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि फंगिसाइड को आपको जब भी मौसम खुले उस समय आप उसको स्प्रे कर दीजिए। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेके स्प्रे करना है सॉइल में और प्लांट दोनों के ऊपर। तो दोस्तों ये हो गया दूसरा। तीसरा है फर्टिलाइज़र का। इंडोर प्लांट्स में आप कंपोस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं इंडोर प्लांट्स को। बाहर रखे प्लांट्स में कंपोस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पहली चीज़। 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं, यदि आप कंपोस्ट देते भी हैं तो नुकसान नहीं होगा, मगर यदि ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो भी एसिडिक होता है और आपका बारिश का पानी भी है वो भी एसिडिक होता है। तो सॉइल का पीएच लेवल जो है वो एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप अभी बारिश के टाइम पे कंपोस्ट या किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र ना दें। आपको देना है तो आप एनपीके जो 19-19-19 बैलेंस होता है उसका आप स्प्रे जब भी मौसम खुले उस समय आप उसको कर दीजिए। उसमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं न्यूट्रिएंट, तो प्लांट जो है वो अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एनपीके का स्प्रे यदि इन दिनों में आप करते हैं, बारिश के दिनों में, तो यदि थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो प्लांट आपको बर्न नहीं होगा, क्योंकि सीज़न ठंडा है। और दूसरा, यदि बारिश हो जाती है तो वो वॉश आउट हो जाता है, तो वो परसेंटेज ऑफ स्प्रे जो है वो बहुत कम प्लांट के ऊपर बचता है, तो कोई ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, और कोई आपकी क्यूरीज हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, और जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि मुझे कुछ नई इन्फॉर्मेशन देना चाहिए और आपके पास में सजेशंस हो, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के ऊपर लिख सकते हैं कि आपको क्या जानना है, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और मुझे खुशी होगी यदि आपके कुछ सजेशंस मिलेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। बाय बाय।